सभी उपस्थित जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सब रचनाकार, लेखक, साहित्यकार, इतना अच्छा तो मैं शब्दों को नहीं पिरो पाऊँगा, परंतु फिर भी योगेश जी ने मुझसे कहा कि मम्मी के कुछ संस्मरण या कुछ भी अगर आप कहना चाहें तो आप कोशिश करें कहने की। मैं कहना चाहता हूँ कि मम्मी हमारी जो है वो हमेशा से कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। बचपन में मैं देखता था कि एक रजिस्टर उनके पास रखा रहता था और वो सब अपना हिसाब किताब लिखते लिखते कुछ कहानी, कुछ दो शब्द, कुछ रचना, कुछ कविता हम लोग पूछा करते थे, मम्मी क्या है? कहते कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मन किया और हमने कुछ जो है पंक्तियाँ जो है वो उतार ली हैं। हम लोग कहा करते मम्मी इसको क्यों ना संकलन कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं करती थी। मम्मी हमारी सबसे बहुत भावनात्मक रूप से भी जुड़ी रहती थी। हमारे रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, सबको समझा करती थी, जाना करती थी। कभी कभी सवेरे उठती थी, मेरे से कहती थी बेटा ऐसा है कि मुझे बड़े ऐसे सपने आए हैं, लगता है इनकी तबीयत कुछ सही नहीं है, पता करो। उस समय ऐसी तो कोई व्यवस्था होती नहीं थी कि फेसबुक या व्हाट्सएप से हमको पता चल जाए। फ़ोन हम लोग किया करते थे, किसी और घर में फ़ोन लगा रहता था, कोई जाता था पता करने, पता चलता था हाँ सही बात है, मामा की तबीयत तो गड़बड़ थी। ऐसे कहीं से उनको जो है वो चीज़ें अपने आप, जैसे कि हम लोग कहते हैं समटाइम्स टेलीपैथी, वो आदान प्रदान हो जाया करती थी। जहाँ ये संकलन की बात है, जैसे बहुत किरदार ऐसे हैं जो हम लोगों के अपने या खुद कहिए हमारे देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, जिनको मैंने बहुत करीब से जाना है। कुछ किताबें कई लोगों तक पहुंच गई हैं जिनसे वो कुछ कहना चाहती थी, शायद नहीं कह पाई, लेकिन कहानियों के जरिए शायद अब उन तक वो बात पहुंच जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मम्मी हमारी जहाँ भी हैं वो खुश रहें, हमको आशीर्वाद देती रहें। उस अंक में शायद हम लोग ढूंढेंगे और मिल जाएंगे, कोशिश करी जाएगी उनको भी कहानियों में तब्दील करके आपके साथ बांटने की। आपका हम अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने अपना समय हम लोग को दिया। धन्यवाद।